सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य, और इस समय हम 10वें पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करता है, और इस समय भाग 20 को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मैं दिल की गहराइयों से और आत्मा की सच्चाई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ राबा सखा लाबा से खिले हुए पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें और मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आइए सीधे हम वचन पर चले। समय इस समय अगर आपके पास बाइबिल होगा तो मेरे साथ बाइबिल खोल ले। समय रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 पद। इसी रीति से ही आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सच्चे से मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन के लिए मेरे पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो सबसे बेस्ट मित्र है। उसके समान दोस्त मेरे प्रियो आपको दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इतना अच्छा दोस्त आपके लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौन मेरे प्रियो? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो पवित्र आत्मा एनी टाइम आपके साथ रहता है। वो मेरे प्रियो आपके जीवन के अंदर वो मध्यस्थ करता है कि आपको डायरेक्टली क्या करे, परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाए। हालेलुया। और हम इस वचन को, हम एक बात को देखते हैं, यहाँ वचन लिखा हुआ है कि इसी रीति से क्या होता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में क्या करता है, वो सहायता करता है। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ वचन लिखा है, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करता है, वो विनती करता है। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र आत्मा प्रियो बहुत ही अद्भुत है। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें उत्साहित करता है प्रार्थना करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे एक छोटा भाई है, मेरे घर से कुछ दूर में वो रहता है। जब वो बीते समय में जब वो मेरे साथ में सेवकाई कर रहा था तो वो प्रार्थना करने नहीं जानता था। सिर्फ वो मीटिंग जाता था, वो बोलता था भैया कैसे प्रार्थना करते, मुझे भी सिखाइए ना। मैंने उसको एक ही चीज़ को मैंने बताया कि भाई आप पवित्र आत्मा को कहिए कि मुझे पवित्र आत्मा तो मुझे प्रार्थना करने को क्या क्या सिखा। हालेलुया। ये कुछ दिन तक क्या किया जानते हैं, लगातार उसी पवित्र आत्मा को कहता था, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने को सिखा, पवित्र आत्मा तो मुझे प्रार्थना करने को सिखा। तो सचमुच मेरे प्रियो, एक सप्ताह के बाद मेरे प्रियो, जब हम दोनों भाई हम लोग पलंग में दोनों घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसके जुबान को खोल दिया। और उस समय मेरे प्रियो बहुत ही अद्भुत रीति से वो प्रार्थना करने लगा। और जब मेरे प्रियो जब वो प्रार्थना करने लगे, उसके होठों से शब्द बाहर निकलने लगे मेरे प्रियो। तो सच में बताना चाहता हूँ, जिस पलंग में हम ना घुटने टेके हुए थे, जिस पलंग में हम बैठ के हम प्रार्थना कर रहे थे ना, वो पता वो पलंग ना खड़खड़ खड़खड़ हिलना चालू कर दिया। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को मेरे प्रियो हम अपने जीवन के अंदर हमने महसूस किया। हालेलुया। तो मेरे को पवित्र आत्मा कह रहे अद्भुत है। जब आप पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने का मौका और अवसर देंगे ना, पवित्र आत्मा पे अद्भुत रीति से क्या करेगा, आपको सिखाएगा और आपके लिए वो प्रार्थना करेगा।
हालेलुया। वो आपके होठों को खोलेगा। आज बहुत सारे लोग ना, ज़्यादा से लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लोग अपनी बुद्धि से प्रार्थना कर पाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जो 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 16 और 18 घंटा जो लगातार जो मेरे प्रियो बिना उठे लगातार जो प्रार्थना जो करते हुए पियो, वो अपनी बुद्धि अपनी ज्ञान अपनी समझ के द्वारा नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बहाव में, पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा के बल से, पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा क्या करते हैं, वो व्यक्ति वो घंटों भर परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठता है। क्योंकि मेरे प्रियो मनुष्य अपने बल से परमेश्वर की उपस्थिति घंटों पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा क्या करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर की हजूरी में क्या कहते हैं, घंटों भर बैठाता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि आत्मा आप ही आए भर भर के, जो बयान से पारे वो हमारे लिए विनती करता है। तो सचमुच में पवित्र आत्मा क्या हमें उत्साहित करता है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की हजूरी में बैठाता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे मार्गदर्शन करता है, जिससे हम क्या कर सके, परमेश्वर की हजूरी में समय बिता सकें। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, पवित्र आत्मा के बिना हम शून्य में हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर अगुवाई करता है मेरे प्रियो, तो सचमुच आपको बता देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो प्रार्थना की गहराइयों में लेकर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है, परमेश्वर की जलाल में लेकर जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम वचन देखिए, वचन में क्या बताता है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मेरे साथ खोलेंगे समय। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को इंगित करता है, पवित्र परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। हर समय जब भी आपको अवसर मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपके पास समय रहता है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की हजूरी में बैठने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर की निकटता में बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको उत्साहित करेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि आप क्या करें, आप प्रार्थना कर पाए। हालेलुया। मैं भी हम पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्यों को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन पर कैसा कैसा काम करता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है हर एक समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि तुम पवित्र लोगों के लिए क्या करो, लगातार प्रार्थना करते रहो। आमेन। हालेलुया। जब प्रभु के लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन जो अभिषेक है ना, वो अभिषेक जो अनुग्रह जो आशीष है, वो आपके जीवन में ट्रांसफर होता है। हालेलुया। और जिससे आप परमेश्वर के उससे अनुग्रह को प्राप्त कर पाते हैं। आमेन। तो आज विशेष कर आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू करेंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर काम करने का अवसर देंगे ना, पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको प्रार्थना करने को सिखाएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम घंटों में परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठ पाते हैं। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, आप पवित्र आत्मा को एक बार बोल के तो देखिए, पवित्र आत्मा को एक बार आप काम करने का अवसर तो दीजिए, नीचे वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको परमेश्वर की हजूरी में वो बैठाएगा, वो परमेश्वर की निकटता में आपको बैठाएगा।
परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बैठाएगा मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने को सिखाएगा, प्रार्थना की गहराइयों में लेकर जाएगा, प्रार्थना के उस गहराई के लेवल में लेकर जाएगा मेरे प्रियो, और जिससे आप घंटों घंटों भर मेरे प्रियो परमेश्वर के हजूरी में बैठ पाएंगे। और मेरे प्रियो, और मानो ऐसा लगेगा ना, जब आप अपने प्रेयर रूम से जब बाहर निकलोगे तो मुझे सब मानो लगेगा कि आपने मात्र 1 घंटा 2 घंटा ही प्रार्थना किया है। तो सच में आपको कह देना चाहता हूं कि आज आज पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा तो मुझे परमेश्वर की हजूरी में घंटों भर बैठा, मुझे परमेश्वर की हजूरी में घंटों भर मुझे बैठा। तो नीचे वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको परमेश्वर की हजूरी में घंटों भर वो बैठाएगा, आपको प्रार्थना करने को सिखाएगा, आपको उत्साहित करेगा प्रार्थना करने के लिए, आपके होठों पर नए नए शब्द देगा, जिससे आप परमेश्वर की हजूरी पर घंटों भर आप बैठ सकोगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया, आइए पढ़े वचन को। वचन क्या कहता है, क्योंकि जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच पर क्या होता हूं, मैं बीच पर होता हूं। आमेन, हालेलुया। तो सच मेरे प्रियो, यह वचन मेरे प्रियो, वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। और जब मेरे प्रियो आप जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठेंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन का अंदर काम करने का अवसर देंगे ना, पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको मेरे प्रियो परमेश्वर, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा को घंटों भर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैसेज में मेरे प्रियो यहाँ वचन आज हमें इस बात को बताता है कि जहाँ 2 और 3 क्या होते हैं, मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर उनके बीच पर होता है। तो सच में मेरे पे पवित्र आत्मा क्या करता है, वो परमेश्वर के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध को बनाता है, परमेश्वर के साथ हमारे जीवन के अंदर में भी एक गहरे रिश्ते को बनाता है। तो सचो जब पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन का तो एक मध्यस्थ बनता है, जिससे हम परमेश्वर के करीबी में आ सकें। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 1 पद। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया वैसा ही हमें तू सिखा दे। आमेन, हालेलुया। ये उन दिनों की बात है जब यीशु मसीह संसार में क्या थे, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। और उस समय क्या यीशु मसीह के चेले वो यीशु मसीह के आगे कहते हैं कि तू क्या कर, हमें भी क्या कर, तुम्हें प्रार्थना करने को सिखा। हालेलुया। तो जिस तरह यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास कह रहे थे कि तू हमें क्या कर, हमें प्रार्थना करने को सिखा, तो वैसे ही आज हमें पवित्र आत्मा से कहने की आवश्यकता है कि हे पवित्र आत्मा तू क्या कर, हमें तू प्रार्थना करने को सिखा। और जब आप मेरे प्रिय पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रिय परमेश्वर की हजूरी में घंटों भर आप बैठ पाएंगे। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे तो सचमुच में पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको परमेश्वर के साथ क्या करेगा, आपको जोड़ेगा, आपको परमेश्वर के वो करीब लेके आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति पर लेके आएगा प्यो। और जिससे में प्यो पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में प्यो एक गहरा रिलेशन बना देगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह के चेलों ने कहा, यीशु मसीह को तू मुझे प्रार्थना कर सिखा, आज मैं पवित्र आत्मा को कहने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा तू क्या कर, हमें प्रार्थना करने को सिखा। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन हमें क्या बताता है। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया।
आइए पढ़ते हैं। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, हमारे हृदयों में भेजता है। आमेन, हालेलुया। तो यह वचन कहता है, पौलुस गलातियों की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को सिखाता है कि और तुम जो मेरे पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता करके पुकारता हमारे हृदयों में भेजता है। क्यों? जब आप परमेश्वर की हजूरी में समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर के निकटता मानना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, अपनी आत्मा को आपके जीवन पर उंडेलता है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की हजूरी में आप घंटों भर आप बैठ सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में घंटों पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में बैठता है। और जब वो घंटों पर हजूरी में बैठना शुरू करता है, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ आपका मध्यस्थ करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा, यहाँ वचन कहता है, उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंचती है, एक आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कौन पवित्र आत्मा है, जिसके द्वारा हमारे शब्द क्या कहाँ पर पहुंचते हैं? परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के सिंहासन के पास में भी वो पहुंचता है, हमारे शब्द पहुंचते हैं। वो मध्यस्थ कौन करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यह वचन हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा के द्वारा क्या होता है, वो पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को जोड़ता है। पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की करीबी में लेके आता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी बिगड़े हुए रिश्ते को वो जोड़ता, वो बनाता है। हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन का मेरे प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20 पद। आइए पढ़ते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आमेन, हालेलुया। यह वचन हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है। यह वचन कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने पवित्र विश्वास में उन्नति के लिए क्या है, उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में निरंतर आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। निरंतर मतलब निरंतर, कंटिन्यू, आज हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के साथ हजूरी में जब आप बैठना शुरू करेंगे, आप नींद में भी आत्मा में हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें प्रार्थना करने को वो सिखाता है। हालेलुया, आमेन,
हालेलुया। वचन कहता है आप हमारे आत्मिक उन्नति को बढ़ोतरी के लिए क्या करने की आवश्यकता है? आज आत्मा में निरंतर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। निरंतर मतलब निरंतर आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। निरंतर मतलब निरंतर, निरंतर कंटिन्यू आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और ये तब हो सकता है प्रियो जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर देंगे। हम पवित्र आत्मा को कहेंगे कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने को सिखा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपनी अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को डालूंगा। आमेन। यह वचन पूरी रीति से क्लियर हो जाता है। यहाँ जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को डालूंगा, जिससे व्यक्ति आत्मा में लगातार वो प्रार्थना कर सके। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि से हम कितना घंटा प्रार्थना कर सकते हैं? आप इस बात को सोचिए ना। हम अपनी ज्ञान के द्वारा हम कितना घंटा प्रार्थना कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। उसके बाद हमारे जीवन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे मन विचलित होना शुरू करेंगे। अरे कितना घंटा हो गया होगा, कितना घंटा हो गया होगा, कितना घंटा हो गया। हम घड़ी की ओर ताकना शुरू करेंगे फिर। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए तैयार है, जिससे आप आत्मा में लगातार आप प्रार्थना कर सके। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, आज की सुबह मैं आपको एक बात को बता रहे, एक संदेश देना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में इनवाइट करें। आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में उसे स्वागत करें और पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा तू मुझे प्रार्थना करने को सिखा। और जब मैं पियो आप जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन का काम करने को देंगे ना, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपको वो प्रार्थना करने को सिखाएगा और आपके होठों से नए नए शब्द निकलना शुरू करेंगे। फिर पवित्र आत्मा पियो आपको देश के लिए प्रार्थना करेगा और बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कराएगा, क्योंकि बुद्धि से हम नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा के बहाव में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा में हो करके मेरे पियो वो प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि आज हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर तैयार है अपनी आत्मा को अपने जीवन के अंदर उंडेलने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है आपके जीवन के अंदर अपने अभिषेक को उंडेलने के लिए, जिससे आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकें। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या बताता है? मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 22 पद। आमेन। आइए पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूं, क्या तुम पी सकते हो?
उसने उनसे कहा पी सकते हैं। हालेलुया। तो यह वचन आज हम इस बात को जिक्र करता है कि एक माँ क्या कर रही है, अपने बेटों के लिए क्या कर रही है, वो निवेदन कर रही है। किसके पास? यीशु मसीह के पास। यहाँ एक स्त्री, एक माँ क्या करी, अपने बेटों के लिए वो निवेदन कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है। तो उसी तरह आज हमें भी क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें भी परमेश्वर को से निवेदन करने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा को उंडेल दे, और जिसके द्वारा तेरी आत्मा की बदौलत, तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा क्या कर सकूं, आत्मा में मैं प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। जिस तरह एक माँ क्या करी, यीशु मसीह के से निवेदन करिए, वो प्रार्थना करिए, उसी तरह आज हमें भी क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें भी प्रार्थना कर, आज हमें भी बोलने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर के पास, आज हमें इस बात को जाहिर करने की आवश्यकता है कि मेरे प्रियो कि मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और जब मेरे प्रियो आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, तब उस समय आप परमेश्वर उस वचन को याद दिलाइएगा जो जकरिया 12:10 पर लिखा हुआ है, मैं प्रार्थना करने वाली आत्मा को क्या करूँ, उंडेलूंगा। और जैसे मेरे प्रियो आप इन वचनों को परमेश्वर को याद दिलाएंगे, तब उस समय परमेश्वर क्या करेगा, अपने वचन के द्वारा वो मजबूर होकर के क्या करेगा, आपके जीवन का अपनी आत्मा उंडेलेगा, जिससे आप आत्मा में आप प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर की हजूरी में आज हमें बैठने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन हमें क्या बताता है। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 पद। आइए पढ़ते हैं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। तो वचन आज हमें याकूब की पत्री में वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि तुम मांगते हो मगर पाते नहीं हो। आज हमें उन चीज़ों को मांगने की आवश्यकता है जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए रखा हुआ है। अगर आप बोलोगे प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर दे दीजिए, तो प्रभु कहाँ से देगा आपके लिए हेलीकॉप्टर? फिर आप बोलोगे कि प्रभु मैं पूरे इंडिया के अंदर राज करना चाहता हूँ, तो प्रभु कहाँ से देगा आपको इंडिया के अंदर राज करने के लिए? आप ऐसे चीज़ों को मांगो पियो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह वचन कहता है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो परमेश्वर हमारे जीवन जो प्लानिंग बना कर रखा हुआ, उस प्लानिंग के तहत अगर आप परमेश्वर से अगर इच्छा रखते हो, परमेश्वर से मांगते हो, तो आप निश्चय अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन पे इच्छा रखा है कि वो अपनी आत्मा को उंडेलेगा, जिससे आप आत्मा की भरपूरी में होकर के परमेश्वर के साथ गहरा रिलेशन बना सके, उसके साथ गहरा परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में उसके सामर्थ्य भर जाए, तो मेरे प्रियो परमेश्वर उस चीज़ों को आपके जीवन पर उंडेलेगा। वो अदरवाइज अगर आप परमेश्वर से उसके विपरीत में मांगोगे, आप गलत सोच गलत विचार करके उन चीज़ों को मांगते हो, तो परमेश्वर कभी भी आपको उन चीज़ों को आपके जीवन पर नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर से हम ऐसी चीज़ों को मांगे जो परमेश्वर को पसंद हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपके प्रेम के लिए खुदा धन्यवाद। हम आपके वचन को सीखने में अपने मदद किया, धन्यवाद पिता। जितने लोग इन वचनों को सुनते हुए आशीषित हुए प्रभु पिता, इन वचनों को पिता हर एक जन से बोल और बातचीत कर, सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।